गाजियाबाद में अखिलेश यादव और आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट हज हाउस में बजेंगे शहनाई। गाजियाबाद के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने शासन को भेजा प्रस्ताव। हज हाउस को पहले की तरह भव्य बनाने की कोशिश में जुटा गाजियाबाद का अल्पसंख्यक कल्याण। सर, हज हाउस को लेकर एक प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जा रहा है, जिसमें यहाँ अब शादी और निकाह और निजी कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे और उसी पैसे से इसकी रख रखाव और कर्मचारियों की सैलरी का जो खर्चा है वो निकाला जाए। क्या कुछ प्रस्ताव है और किस तरीके से अभी ये तो चल ही रहा है। अभी 25,000 रुपए में इसको हज हाउस को दिया जाता है, पर वो बहुत कम धनराशि है और चूंकि वो इस समय काफी हालत खराब है उसकी, तो उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था और अब इसमें ये देखा गया है कि अगर उसका मेंटेनेंस अच्छे से हो जाए तो उसका एक जैसे मानसरोवर यहाँ पे बना है भवन, तो मानसरोवर यात्रियों के लिए बना है और मानसरोवर यात्रा के समय यात्रियों के प्रयोग में आता है, बाकी समय उसका सार्वजनिक प्रयोग है, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। टैक्स पेयर के पैसे से बना है तो टैक्स पेयर के ऊपर ही व्यय होना चाहिए उसका। तो इस प्रकार का प्रपोजल भेजने के लिए मतलब अभी मैंने विचार बनाया है और इसका मतलब इसी तरीके से प्रयोग किया जाएगा कि हाजियों के लिए वो एक्सक्लूसिवली यूज होगा वर्ष में 2 महीने और बाकी समय उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, ताकि तो उसका रख रखाव मेंटेनेंस, क्योंकि बहुत भव्य बना है, बहुत बड़ा बना है और उसके मेंटेनेंस के लिए काफी स्टाफिंग वगैरह की आवश्यकता है। उसमें कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और काफी अच्छा रहेगा। तो सर, मौजूदा समय में क्या कुछ धनराशि दी जाती है, किस तरह के कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं और किस तरह से अगर कोई करना चाहता है कार्यक्रम तो एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है? इस समय सिर्फ 25,000 रुपए दिए जाते हैं और क्योंकि चूंकि वहाँ का सिर्फ बाहर वाला जो ग्राउंड है वही यूज करते हैं लोग, तो 25,000 रुपए में उसको दिया जाता है और वो वहाँ के जो हमारे हज ट्रेनर है जिले के, उन्हीं के जिम्मे वो है, वो वहाँ से हज समिति की तरफ से वो नामित है वहाँ पे, तो वही उसकी बुकिंग करते हैं और 25,000 रुपए वो हज कमेटी को जमा करते हैं और वो धनराशि बहुत अल्प है, उससे उसका मेंटेनेंस 5-6-10 शादियां होती, तो उससे उसका मेंटेनेंस क्या होगा, वहाँ जो स्टाफ है उनकी सैलरी दी जाती है, वेतन दिया जाता है। तो सर, जो नया प्रपोजल भेजा गया है क्या उसमें राशि बढ़ाकर कुछ बताई गई है? नहीं, अभी प्रपोजल वो तो वो शासन तय करेगा इसके बारे में, बट यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है इसको, क्योंकि ये मतलब भवन धीरे धीरे शरीफ हो रहा है। अब वो तो मेंटेनेंस उसका अंदर का एरिया जो है बहुत काफी बुरी स्थिति में है, वो जगह जगह से छू रहा है और बिजली के सारे तार कट गए हैं और सब मतलब काफी उसमें बड़ा कार है, कमरे हैं, बाथरूम वगैरह खराब स्थिति में है, पानी की सप्लाई वगैरह गड़बड़ है। तो जब वो एक बार संचालित हो जाएगा तो उसके मेंटेनेंस करके धीरे धीरे उसके सारे जो वो है वो इस्तेमाल हो सकेंगे और एक बड़े हज हाउस के रूप में भी ये प्रयोग हो सकेगा। फ्लाइट हमारे हाजियों की 15 करोड़ रुपए की धनराशि इसके रखरखाव मेंटेनेंस के लिए स्वीकृत है, पर उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। कुछ जानकारी ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है 15 करोड़ की ऐसी कोई धनराशि स्वीकृत होने के बारे में, और अगर ऐसा होता तो जरूर उसका रख रखाव किया गया होता, तो मेरी समझ से अभी ऐसा नहीं है, अभी तक मेरे कार्यालय अभिलेखों में ऐसी चीज नहीं। जो साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी वो भी जो पार्टी आयोजन करता होगा उसी के द्वारा वहां से, हाँ वही करता है, वो जनरली वो तैयार करता है और फिर हमारे जो हज ट्रेनर उसको देख रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत उसमें सफाई वगैरह करवा देते हैं, क्योंकि गार्डन लोग यूज करते हैं तो टेंट वगैरह वाले जो होते हैं वही साफ सफाई कर देते हैं। ये चल रहा है।
अंदर आप छा जाएंगे तो नहीं, छाने की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा सरकारी नहीं पैसे का क्षरण हो रहा है वो। हेलो नहीं बताओ शिकायत आप एक बार शिकायत